बरुथिनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि यह उपवास कोई दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरुथिनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ और कोई दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं और आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि भोगनी पड़ती है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी अब लिखने में असमर्थ हैं। जो प्राणी इस बरुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। उनमें है, पहला, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस नहीं खाना चाहिए। तीसरा, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, चना नहीं खाना चाहिए। पांचवा, कोंदो नहीं खाना चाहिए। छठा, शाक नहीं खाना चाहिए। सातवां, मधु अर्थात शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आठवां, दूसरे के द्वारा प्राप्त किया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। और नवीं बात यह है कि दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात दशमी के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात्रि को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। इस कथा का सार यह है कि सौभाग्य का आधार है संयम। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य को हमेशा संयम रखना चाहिए। जय श्री हरि। हमारी अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो
तो लाइक बटन पे क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।